ओम शांति। 8 अगस्त 2020 की बाप दादा की मुरली में सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने जहन में रेज करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से सवाल पूछना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, अगर वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हैं, जैसा सोचा वैसा हुआ, तब खुश रहना, तब एक्सेप्ट करना तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन अगर अप्रत्याशित घटना घट रही है, एनीथिंग विच वॉज नॉट प्लान्ड, जो कि हमने प्लान नहीं किया, स्टिल इट इज़ हैपनिंग, फिर भी वो चीज़ हमारे लाइफ में हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द सेल्फ प्लान नहीं है, लेकिन उस समय क्या ये निश्चय है कि ये है तो प्लान के अकॉर्डिंग ही, बट अकॉर्डिंग टू ड्रामा प्लान। कोई भी चीज़ अगर प्लान के अकॉर्डिंग होती है तो उसमें थोड़ा भी मन का ऊपर नीचे होना या फालतू का क्यों क्या में फंस जाना, है ना, उस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन लगाते रहना, चिंतन में फंसते रहना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसने पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर कोई चीज़ ड्रामा के अकॉर्डिंग है तो ये क्वेश्चंस कभी आएंगे ही नहीं, है ना। तो दो ही प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं हमारे समझने के अकॉर्डिंग। हालांकि होता एक ही प्लान है सदा सक्सेसफुल, वो है ड्रामा का प्लान, है ना। जब शिव बाबा ही ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है तो हम बंधे हैं कि नहीं, इसका तो प्रश्न भी नहीं उठता। तो ईदर द प्लान दैट वी आर मेकिंग कॉन्शियसली, या जो ड्रामा में ऑलरेडी नूंद है, और हम भी वही प्लानिंग्स करेंगे जो ड्रामा के अकॉर्डिंग होना है, जो नूंद है ऑलरेडी। लेकिन बाबा एक चीज़ कई बार ऐड करता है कि हाथ पे हाथ धर करके तो नहीं बैठना। सामने आटा रखा है तो उस पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, गूंदने की, रोटी बेलने की, पकाने की, फिर खाने की। अब चाहें कि पैकेट से आटा निकल के अपने आप गुंज जाए, बिल जाए, सिक जाए और हम खा भी लें, डाइजेशन भी हो जाए, नॉट पॉसिबल। आज की मुरली में बाबा ने कुछ वैसी ही बात कही। ड्रामा अनादि है, ड्रामा का राज। बाबा ड्रामा को सीक्रेट कहता है ना। क्यों सीक्रेट कहता है? कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं इस चीज़ का, बिल्कुल अनअवेयर, क्यों क्या में फंस जाते हैं। नहीं, किसी ने शरीर छोड़ा, बिल्कुल परेशान नहीं हो जाते हैं, होते हैं ना कि फलाने ने क्यों छोड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों ये विपदा मेरे ऊपर आ गई, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा प्लान किया था। हमारे प्लान से एक्चुअली सृष्टि चल ही नहीं रही है, भले हम इस चीज़ को माने या नहीं माने, है ना। ये ड्रामा प्लान है। ड्रामा एक सीक्रेट ही है सच में, और इनविजिबल सीक्रेट है, दिखाई नहीं दे सकता। बाबा आत्मा ड्रामा कभी दिखाई देता ही नहीं है, ड्रामा किसी स्क्रिप्ट पे मेंशन ही नहीं है। तो ये बात स्मृति में तिलक की तरह रहे। जैसे आत्मा की बात होती है, वैसे ड्रामा की भी बात होना ज्ञान के लिए उतना ही आवश्यक है, हमारी स्थिति को सतोप्रधान बनाने के लिए उतना ही आवश्यक है कि वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, दैट इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई ओन कर्मा। अपने ही कर्मों का परिणाम है। ईदर वेज कोई भी चीज़ ड्रामा में इनएक्यूरेट नहीं हो सकती। अब देखिए, जैसे सुबह से शाम तक का हमारे पास टाइम मिलता है, ऑब्वियसली शाम तक का ही बोलेंगे, फिर तो डिनर वगैरह शुरू हो गया, ठीक। सुबह से लेकर जो सोने तक का वक्त है वो हमारे को मिलेगा डेली। एक है परिस्थिति आ गई, जहां हम रहते हैं वहां भूकंप आ गया, या हमारे ही किसी लौकिक में किसी ने शरीर छोड़ दिया, या मान लीजिए हमारा ही शरीर बीमार पड़ गया फॉर सम रीजंस, है ना, या फाइनेंशियल इशू आ गया, या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक्सटर्नल, एब्सोल्युटली एक्सटर्नल। सो दैट इज देयर इन द ड्रामा। वो जिस दिन होना है हो जाएगा, और उस दिन अगर हमारा काम ऊपर नीचे हो रहा है, हमारा जो एक रूटीन बना के हम चलते हैं वो अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन भी आपका टाइम डिमांड कर रही है, हमारा टाइम डिमांड कर रही है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक चीज़ें बिल्कुल ठीक है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर ही नहीं है, और अंदर आलस्य क्रिएट किए जा रहे हैं, अंदर एक डिसोरिएंटेशन है, अंदर की ओरिएंटेशन में दिक्कत है। वो ड्रामा प्लान नहीं है, दैट इज नॉट ड्रामा प्लान, वो तो पूरी कमजोरी है। यही बस छोटा सा सीक्रेट समझना है। तो अनादि ड्रामा ये कभी बदलेगा नहीं। बाबा ने कहा ना तो कोई एक्टर ऐड होगा, ना ही कोई एक्टर कभी माइनस होगा, है ना। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है ना, और वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानता है, त्रिकालदर्शी है। ये मुरली की लाइन थी ना कि ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है, और वही केवल सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानता है, समझता है, समझाता है, विटनेस करता है इस पूरे ड्रामा को साक्षी होकर के, है
है ना। तो यहाँ जो हम लोग हैं, जो इतनी सारी बातें लिख दी शास्त्रों में, महाभारत में वो अंगूठा चूस करके आता है, ऐसी ऐसी बातें आज की मुरली में आई थी, है ना। कर्म क्षेत्र भी यही है जहाँ हम खड़े हैं। तो इस कर्म क्षेत्र का जो एक बेसिक लॉ है ड्रामा का, उस चीज़ की तो स्मृति अवश्य एक कुमकुम की तरह, सिंदूर की तरह, तिलक की तरह रखना अनिवार्य आवश्यक है। वाई? टू हैव अ हैप्पी लाइफ, है ना। खुश जीवन के लिए ड्रामा की स्मृति होना निसंदेह आवश्यक है। और तभी स्वर्ग की बादशाही वाली जो बातें हैं कि वहाँ जो प्रजा होगी वो भी खुद को मालिक ही समझेगी, ये बातें तभी सिद्ध हो सकती हैं। अन्यथा केवल वरदान और स्लोगन और डेली की मुरली हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये बात हमारे लिए भी, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है कि ड्रामा हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन का एक बुनियाद क्रिएट करेगा खुशनुमा रहने के लिए, है ना। आत्मा की एक स्वरूप को प्रैक्टिकली दुनिया के सामने दिखाने के लिए। तो सदा वानप्रस्थी भव, अर्थात निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरों को समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। ओम शांति।